प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट आर्टिकल पावर ऑफ लेंस लेंगे और ये टॉपिक 12th क्लास के साथ साथ 10th क्लास और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं IIT नीट वगैरह उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू से आखिर तक इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हम पहले पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, फिर उसकी कुछ डेरिवेशन से हैं और लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पावर ऑफ लेंस। देखिए बेटे, पावर के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर लेंस की हम बात करेंगे। लेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, बताया है, बट पावर के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति, ताकत, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है वो उसे कितनी जल्दी कितना अच्छा करता है एक गिवन टाइम के अंदर। जैसे सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, उसकी पावर उसकी पढ़ने से देखी जाती है। कोई पहलवान है तो वो कितना मतलब अच्छी तरीके से कुश्ती लड़ता है, अपनी पावर दिखाता है। इसी तरीके से कोई भी मशीन या व्यक्ति जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें उस कार्य को करने की एबिलिटी कितनी है, वही उसकी पावर कहलाती है। जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ही ज़्यादा उसमें एबिलिटी होगी उस कार्य को करने की। प्यारे बच्चों, ठीक वही बात अब हम देख लेते हैं लेंस का काम क्या है। लेंस का काम आप सभी जानते हैं। लेंस का मतलब होता है, ये देखिए कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या काम करता है, ये उन तमाम लाइट रेज को जो इस पर आती हैं उनको कन्वर्ज कर देता है इस तरीके से। और कॉनकेव लेंस का जो कार्य है वो भी आप समझते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है कि जो लाइट रेज इस पर आती हैं ये उनको डाइवर्ज करता है। ये देखिए, अब हम एक बात कह सकते हैं कि लेंस का काम है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का, यानी कि लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज वो कैसे करता है, यही काम है। तो अब हमें पता चल गया, हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई पावर ऑफ लेंस की, कि इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। यानी कि आप कहेंगे द एबिलिटी ऑफ डाइवर्ज द लाइट रेज विच इंसिडेंट ऑन इट। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक हमारे पास ये लेंस है जो यहां पर कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज करता है उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। इसको मैं लेंस 1 कह देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ इतनी है। एक और लेंस है हमारे पास। ये लेंस, ये देखिए, ये लाइट रेज को, जो लाइट रेज इस पर आती हैं, इंसिडेंट होती हैं, ये उसको यहां कन्वर्ज कर रहा है। ये देखिए, ये इसका फोकस पॉइंट, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है वो ये है। अब बता सकते हैं इन दोनों लेंस में ए ये है और बी ये है, कौन सा लेंस ज्यादा पावरफुल है, ये या ये? यानी कि कौन सा लेंस अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है, किसमें वो एबिलिटी ज्यादा है, वो मुझे बताइए। पहले इसमें बताइए। ये यहां पर फोकस कर रहा है, इतनी है इसकी फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है। तो कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल हुआ? जाहिर है इनका जो काम था क्या था, कन्वर्ज करना। तो किसने ज़्यादा नज़दीक कन्वर्ज किया है, ज़्यादा कन्वर्ज किया है, या कोई लेंस कितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो इनमें देखने से हमें पता चल रहा है कि लेंस ए जो है ये ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम है वो पावरफुल उतना ही ज़्यादा है। यहाँ से तो एक और डेफिनेशन हमारे पास पावर ऑफ लेंस की आ गई कि फोकल लेंथ के जो रेसिप्रोकल है, यानी कि पावर ऑफ लेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। एज द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, power of lens increases. Lesser be the focal length,
मोर बी द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। यानी यहां से हमें पावर ऑफ लेंस का एक और फार्मूला जो है वो समझ में आ गया है। हमें रटना नहीं है, हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है, और समझने के लिए ये सारी बातें जरूरी हैं। तो देखिए क्या कहोगे आप, एक डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर। अब आप देखिए यहीं से इस फार्मूले से हम लोग इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। और अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिफाइन डायोप्टर, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वो इसी फार्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कि इफ फोकल लेंथ इज टेकन 1 मीटर, अगर इसको हम 1 मीटर कर देते हैं देन P विल बी इक्वल टू 1/1 एंड इट विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर। और यहां से डेफिनेशन आ गई कि पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि अगर कोई लेंस लाइट रेज को 1 मीटर की दूरी पर फोकस कर रहा है तो उसकी पावर जो है वो 1 डायोप्टर कहलाएगी। मैं वही बात यहां पर कह देता हूं। यहां से हमें पता चला है, कोई कहे कि डिफाइंड डायोप्टर, तो हम ये लिखेंगे पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर if its focal length is 1 मीटर। एक और प्यारे बच्चों देखिए, हमें ये तो पता लिया ना कि जब भी फोकल लेंथ देंगे तो आप मीटर्स में लेंगे, उसी के हिसाब से फिर उसकी पावर का पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, चलिए ये तो एक सिंगल लेंस की बात हो गई, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। जब एक से अधिक लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हों तो फिर पावर पर उसका क्या इफेक्ट होता है वो चीज़ देख लेते हैं। आप समझ सकते हैं, जब एक जैसे व्यक्ति किसी कार्य को करेंगे तो उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन जब अलग अलग टाइप के लोग उस कार्य को करते हैं, अलग अलग नेचर के लोग करते हैं, एक उस काम को इस दिशा में कर रहा है, दूसरा इस दिशा में कर रहा है, तो फिर उनकी पावर घट जाती है। यानी कि कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से पावर इंक्रीज भी हो सकती है, पावर डिक्रीज भी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस के केस में जब 2 और मोर लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर तो उनकी पावर हम किस फार्मूले से और कैसे निकालेंगे, उन फार्मूलों को भी हम ड्राइव कर लेते हैं और आपको ये आइडिया भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और प्यारे बच्चों इसमें 3 केसेस हो सकते हैं कि मान लो वो जो लेंसेज हैं वो सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं, या फिर वो सारे कॉनकेव लेंस हैं, या फिर उनमें कुछ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है। तीनों केस को ही हम करेंगे और सिंप्लिसिटी के लिए पहले हम 2 लेंस लेके चलेंगे, फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ही केस। व्हेन 2 convex lenses are combined together each other, ये कह सकते हैं। यानी when 2 lenses which are convex placed in contact of each other, फिर पावर क्या होगी वो चीज हम यहां देखना चाहते हैं। वो देखिए बेटे, सपोज कीजिए मेरे साथ साथ रे डायग्राम आप बनाते रहिए। एक कॉन्वेक्स लेंस ये है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो F1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम एक रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ कितनी होगी पहले वो निकालेंगे कि इनकी कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, वो मान लेते हैं F है। और जब
फोकल लेंथ का पता चल जाता है तो फिर पावर ऑफ लेंस हम ऑटोमेटिकली निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है और एक ये जो लाइट रे है ये देखिए, ये देखिए, अगर मान लो ये सिंगल लेंस होता, एक ही लेंस होता है यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर आप देखिए इसकी ये इस तरह से इसको कन्वर्ज करता, लेकिन ये फिर यहाँ से जाने के बाद अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता तो इसको सीधा ऐसे जाना था और यहाँ पर इमेज बन जाती। मान लो ये I1 है, यानी कि इस लेंस के लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस ए, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर सकता हूँ। O इज द ऑब्जेक्ट, और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से लिखते हैं, और इसकी ये इमेज है V1 कह देता हूँ इसको। ये इमेज तब होती जब सिर्फ ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता, दूसरा होता ही नहीं है। तो यहां पर हम इसके लिए जो है आप लेंस फार्मूला लगा सकते हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस ए, इसके -1/u, यही होता है लेंस फार्मूला। अब बताइए इस लेंस के लिए इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है? f1। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? 1/f1। यहां हम साइन कन्वेंशंस नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। इसके लिए v कितना है? इमेज की डिस्टेंस कितनी है यहां से ऑप्टिकल सेंटर से? ये कितनी है? v1। तो हम यहां लिख देते हैं 1/v1। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? u है। आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। यहां से देखिए, O इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, I इज its image and f1 its focal length, और हमने ये लिख दिया। अब देखिए, क्योंकि ये लेंस भी इसके कांटेक्ट में है तो कुछ इसने कन्वर्ज किया, लेकिन जैसे ही ये लाइट रे यहां आएगी तो ये लेंस भी तो कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसको और कन्वर्ज करेगा, और ये लाइट रे इस तरह से और कन्वर्ज होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ मिलेंगी, और जहाँ ये फाइनली मिलेगी वहाँ पर इमेज बनेगी, यानी कि I इज इट्स इमेज, और ये दूरी हम मान रहे हैं ये V है। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ एक बात जो नोट करने की वो ये है कि फॉर लेंस B I1 जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे। ऑब्जेक्ट तो यही है रियल में, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो यहां से लगेगा कि ये लाइट ऐसे आकर के उसकी इमेज यहां बन रही है, यानी I1 जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर लेंस B, और I जो है उसकी फाइनल इमेज है इस लेंस के लिए, यानी कि फॉर लेंस B। ये देखिए, मैं ये वही बात यहां लिख रहा हूं। फॉर लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है B, हम देख रहे हैं I1 इज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एंड I इज इमेज, और F1 आप पहले से ही जानते हैं। F1 क्या है? F2 इज इट्स इमेज। ये देख, सॉरी, F2 क्या है यहां पर? F2 इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बी कह देते हैं, नाम दिया हुआ है हमने ये बी लेंस। अब ये सब चीजें आने के बाद अब यहां पर भी हम यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर लेंस बी, इस बी लेंस के लिए आप लेंस फार्मूला यूज कर दीजिए। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1/f2, बिल्कुल सही। और इमेज की डिस्टेंस यहां से कितनी है? इमेज जो है यहां इस लेंस के लिए ये इमेज है और इसकी डिस्टेंस है v, तो हम यहां लिख देते हैं 1/v। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? वो v1 है, और यहां पर हमने लिख दिया है v1। ये इक्वेशन नंबर 2, यानी कि हमने लेंस फार्मूला यूज किया है पहले फॉर लेंस A और फिर हमने फॉर लेंस B लेंस फार्मूला यूज किया, और ये दोनों। नाउ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों लेंस कंबाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हैं, तो इन दोनों लेंसेज को फार्मूले जिससे जो इक्वेशंस हमारी आई हैं उनको भी आप ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, ये देखिए बेटे कितनी हो जाएगी वो आप देख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2
इट इज इक्वल टू, अब देखिए जब इनको हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1/v1 से 1/v1 कैंसिल हो गया है और हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, ये देखिए 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u ये हो गया है। और थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि 1/v माइनस 1/u ये किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। इसलिए ये देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 आप देख रहे हैं, और ये जो चीज देख रहे हैं ये वाली, दिस इज फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन और यूजिंग दिस लेंथ फार्मूला, इट इज इक्वल टू 1/f। दिस इक्वेशन 3 कह देता हूं मैं इसको, gives the focal length of the combination when the two convex lenses are placed in contact of each other, then this will be the final result। इसकी सहायता से आप जो है इसकी जो फोकल लेंथ है वो डिराइव कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए आप कि ये फार्मूला हमारे पास आ गया है। अब हम पहले से ही जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होती है, पावर ऑफ लेंथ। तो इस कंबिनेशन की जो पावर बनेगी दैट विल बी इक्वल टू P, बिकॉज 1/f इक्वल टू P, हमने P लिख दिया यहां पर। इस पहले वाले लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1, तो पावर ऑफ लेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 1/f1, यानी 1/f1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P1। दूसरे के लिए क्या लिख देंगे, P2, ये देखिए, यानी कि 1/f P1 प्लस P2, यानी कि अगर when two convex lenses are placed in contact of each other, then the power of lens get added. The total power of the combination will be equal to the sum of the power of the individual lens if they are placed in contact of each other. अब क्वेश्चन कई बार ये आता है, कई बार कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं है बल्कि कुछ डिस्टेंस पर है। अगर वो टू लेंसेज कुछ डिस्टेंस पर है तो पावर ऑफ लेंस पर उस डिस्टेंस का भी इफेक्ट होता है। वो क्या होता है वो देख लीजिए, यानी मैं वो बात कर रहा हूं, दूसरा ही स्पेशल केस कर रहा हूं। व्हेन टू lenses are placed at a distance d from each other। प्यारे बच्चों ये देखिए जब d डिस्टेंस पर वो हैं तो हम ये वाला जो फार्मूला होगा, यानी कि जो फोकल लेंथ रिजल्टेंट आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट ऑफ दैट। वन प्लस 1/f2 इज माइनस d/f1 f2, ये हो गया। अब देखिए यहां से इस फार्मूले से जब हमें दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ पता हो, जैसे एक की फोकल लेंथ f1 है, ये लीजिए, ये ए लेंस है और ये दूसरा लेंस है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो f2 है, ये बी लेंस है, और ये दोनों d डिस्टेंस पर एक दूसरे के रखे हुए हैं, d डिस्टेंस पर ये दोनों हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हम इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे, और जब फोकल लेंथ पता चल जाएगी तो पावर भी हम कह देंगे 1/f क्या होती है, P होती है। तो ये आगे, यानी कि अगर वो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते चले जाएंगे तो ये 1/f जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नेचुरल है, पावर डिक्रीजिंग। अगर मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो भी आप इसी तरीके के क्वेश्चंस इन फार्मूलों को ध्यान में रख करके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस ना होकर के, हम बार बार कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, दोनों ही कॉन्केव लेंस हों तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखें। लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट ईच अदर। जब टू कॉन्केव लेंस जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, उस केस में आप कुछ इस तरीके से करेंगे। फार्मूला हमारे पास वही होगा 1/, अब उसकी फोकल लेंथ तो माइनस होती है f1 प्लस
1 बाई माइनस F2, ये हो गई। कुछ नहीं किया हमने तो सिर्फ देखा है कि F1 एंड F2 आर दी फोकल लेंथ ऑफ द टू कॉनकेव लेंसेज विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, तो ये हो गई। यहां हम लोग क्या लिख सकेंगे, ये लिख सकेंगे 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है और ये हमारे पास फोकल लेंथ। तो और ये क्या होती है, पावर, तो पावर हमारे पास हो जाएगी P1 प्लस P2, ये हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि जो पावर है वो कॉनकेव लेंस की हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब बात ये आती है, ये तो हमने सिर्फ दो लेंसेज को कॉन्टेक्ट में रख करके पावर निकाली है। अगर दो से अधिक ज्यादा इन नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, जितने लेंस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते चले जाएंगे लाइक दिस, जितनी ज़्यादा लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते चले जाएंगे उतनी ही पावर जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी लाइक दिस, पावर गेट एडेड लाइक दिस। हर लेंस थोड़ा थोड़ा उसको कन्वर्ज करेगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि वो कन्वर्ज होती चली जाएगी। तो जो पावर ऑफ लेंस है दैट आल्सो इंक्रीजेस लाइक दिस। जैसे सपोज कीजिए, एक जनरल बात मैं अब यहां लिख रहा हूं कि ये वाला फार्मूला फिर उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, और इस तरीके से तमाम, अगर कॉन्वेक्स लेंसेज है तो ये, और कॉनकेव लेंसेज है तो यहां पर वो प्लस होती चली जाएगी और हमारे पास ये जो फार्मूला आएगा माइनस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन लाइक दिस। इस तरीके से हम उन लेंसेज की जो पावर है वो ऐड होती चली जाएगी। यानी आप एक बात लिख सकते हैं यहां पर कि पावर ऑफ लेंसेज गेट एडेड इफ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर एंड ऑल आर ऑफ सिमिलर नेचर। अब एक और केस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक तो हमने क्या किया कि सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं, वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में या कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, या सारे के सारे कॉनकेव लेंस हैं और वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट या कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि दो लेंसेज अपोजिट नेचर के हैं, एक उनमें कॉन्वेक्स लेंस है और एक उनमें कॉनकेव लेंस है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हैं, तो क्या होगा, लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। प्यारे बच्चों, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स का काम है कन्वर्ज करना, कॉनकेव का लेंस का काम है डाइवर्ज करना। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, यानी कि दो व्यक्ति एक ही कार्य को कर रहे हैं, एक उसको इस डायरेक्शन में कर रहा है, एक उसको इस दिशा में कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक काम बिगाड़ रहा है। इस केस में उनकी पावर पर क्या इफेक्ट होगा? जाहिर है पावर इफेक्ट होगी, पावर घटेगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में उस कार्य को नहीं कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए, यहां हम लोग ले रहे हैं एक कॉन्वेक्स लेंस है और आप देखेंगे कि एक कॉनकेव लेंस है। ये कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं एक दूसरे। ये हमारा ए जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ f1 है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है जिसको हम B नाम दे रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ f2 है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ये कांटेक्ट है आपस में अलग अलग, और ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि दोनों ही कोएक्सियल लेंसेज हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। यहाँ पर इस केस में सोचने की और देखने की बात ये है कि O इज़ द ऑब्जेक्ट। आप इनकी ये एवरेज लाइन में यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, साथ साथ डायग्राम बनाइए। ये देखिए, इसका काम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये जो कॉनकेव लेंस है ये उसको डाइवर्ज कर रहा है, ये इसको डाइवर्ज कर रहा है। इस तरीके से वो कहाँ बनेगी इमेज, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस ही होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती? यहाँ बन जाती, लेकिन इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगी? क्योंकि इसने उसको डाइवर्ज कर दिया है। वही फार्मूला अब हम यहाँ निकालेंगे। आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो
नेगेटिव होती है। तो हमारे पास जो फार्मूला आया था वही हम लोग यहाँ यूज करेंगे, यानी कि 1/f। f इज द फोकल लेंथ ऑफ combination of these two lenses, out of them one is convex and other is concave, and general formula जो आप पहले से जानते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 यही है। लेकिन अब इसमें फार्मूला लगे, ये 1/f1 ये प्लस ही है, हमने भी लग दिया है, और ये देखिए 1/-f2, क्योंकि बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, तो हमने ये लिख दिया है। और इसको जब हम जनरलाइज थोड़ा सा लिखेंगे, आगे थोड़ा सोल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 1/f1 माइनस 1/f2। और यहां पर देखने की बात है कि जो एलसीएम आता है हमारे पास f1 f2, और ये हो जाएगा f2 माइनस f1। ये देखिए ये 1/f, यानी कि इस फार्मूले से आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इफ वन इज द कॉन्वेक्स एंड अदर इज द कॉन्केव इन नेचर, तो आप ये करेंगे। अब यहां पर जो स्पेशल केसेस आएंगे, कौन से संभावनाएं स्पेशल केसेस बनते हैं वो देखते हैं। लेट अस सी हियर। सबसे पहले ये देखिए, हम लोग ये देख लेते हैं कि ये दोनों ही लेंस जो हैं इनकी दोनों की फोकल लेंथ सेम है। इसकी भी मैग्नीट्यूड में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों की इक्वल है। तो क्या होगा, यानी कि पहला ही केस हमारा पास आता है कि इफ f1 इज इक्वल टू f2, दोनों बराबर हैं। इस केस में ये इक्वेशन जो है हमें क्या दे रही है, ये देखिए। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 1/f इट इज इक्वल, क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ सेम है इन मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 0। और 1/f क्या होती है यहां पर, आप जानते हैं पावर, इसका मतलब पावर ऑफ लेंस कितनी हो गई 0, यानी कि कंबाइंड जो पावर है वो 0 हो गई। और फोकल लेंथ इसकी कितनी हो गई, इन्फिनिटी होगी, क्योंकि 1 कैसे इसने इसको कन्वर्ज किया। लेकिन इस कॉन्केव लेंस का काम है डाइवर्ज करना, इसने उतना ही उसको डाइवर्ज कर दिया, यानी कि कुछ सिचुएशन इस तरह, इसने कन्वर्ज किया और इतना इसने डाइवर्ज कर दिया। नतीजा क्या हुआ, लाइट रे पैरेलल चली गई। ये पैरेलली आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चली गई, यानी कि कोई काम नहीं हुआ। इसने कन्वर्ज किया, इसने डाइवर्ज कर दिया, बात उतनी ही रह गई। यानी कि ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है ये लेंस का काम ही नहीं कर रही है। इनकी टोटल जो पावर है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वो 0 हो गई है। और फोकल लेंथ कहाँ ये लाइट अब फोकस होगी, इन्फिनिटी पर होगी। यानी कि ये पूरी जो कॉम्बिनेशन है दोनों लेंसेज की, इट बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में भी तो ऐसा ही होता, जैसे ऑर्डिनरी ग्लास स्लैब रख देते तो क्या करती, उसका वो कन्वर्ट तो कर नहीं पाती और लाइट रे सीधी चली जाती। यानी कि दिस कॉम्बिनेशन इन दिस केस बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब। लाइक ए ग्लास स्लैब। प्यारे बच्चों, सवाल भी पूछा जा सकता है, अंडर व्हाट कंडीशंस द टू लेंसेज बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब। हम कहेंगे व्हेन टू लेंसेज ऑफ इक्वल लेंथ, फोकल लेंथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर एंड वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, अदर इज द कॉन्केव लेंस, देन दैट कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए ग्लास स्लैब। इस तरह से आप उसका जवाब देंगे। चलिए, ये हमने पहली पॉसिबिलिटी यहां देखी है। अब हम देख लेते हैं नंबर 2। यहां पर अब हम देख रहे हैं कि व्हेन f2 इज ग्रेटर देन f1, इस बार जो फोकल लेंथ है f2 f1 से ज्यादा है, और हम जानते हैं पावर ऑफ लेंस का फार्मूला 1/f होता है, यानी f2 इज ग्रेटर देन, इसकी फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा है। तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ है यहां पर, कॉन्वेक्स लेंस। और आप जानते हैं जहां कहीं जो ज्यादा पावरफुल होता है उसी का बोलबाला होता है, वो उसी की तरह वहां पर सब काम होते हैं, ताकत की बात हो रही है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, तो दिस इक्वेशन गिव्स यू हियर 1/f। इस केस में ये जो फोकल लेंथ आएगी टोटल निकालनी, क्योंकि ये इससे ज्यादा है तो इट विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस की। इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, इट बिहेव
लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। अब एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि व्हेन F1 इज ग्रेटर देन F2, जब F1 F2 से ज्यादा है, यानी कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो ज्यादा है और कॉनकेव लेंस की कम है। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ है तो पावर उतनी कम होगी, यानी इस बार जो कम पावरफुल है वो कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस से। तो इस केस में 1/f क्या आई? 1/f इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि यहां पर माइनस ये ज्यादा है ना, तो 1/f क्या आएगी? इसको सोल्व करेंगे तो जब F1 F2 से ज्यादा होगा देन इट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस, यानी कि इट बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। तो प्यारे बच्चों, आपने देखिए हमने सभी तरह की जो पॉसिबिलिटीज हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के केस में वो ले लिया है। अगर आपने इसको पूरा पढ़ा है, देखा है, तो तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप की, जो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हम 1 बाय 1 सिंपल टू हार्ड की तरफ जाएंगे। पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित वो करेंगे, फिर हम जो है थोड़े डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी और नीट में पूछे जाते हैं हम उनको भी लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन इसमें देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये है कि द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए +2 डायोप्टर, अब क्योंकि ये पावर जो लेंस की है वो पॉजिटिव है और इसने पूछा है कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है और या फिर कॉनकेव लेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पावर जो है पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहा है इस डायरेक्शन में। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ भी और पावर भी क्या होती है? वो होती है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो बता सकते हैं ये कौन सा लेंस है? सर्टेनली इट इज द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया है पहला, इट इज कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज द पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव एंड सो ये देखिए पावर ऑफ लेंस का फार्मूला हम जानते हैं 1/f होती है और यहाँ से 1/f जो है दैट विल बी इक्वल टू p और f विल बी इक्वल टू 1/p। जब p पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, इसलिए द गिवन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये जो पूछ रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नो प्रॉब्लम, जब पावर दे रखी है तो इस फार्मूले से हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं और अगर फोकल लेंथ दी हुई होती तो हम पावर निकाल सकते थे। तो चलिए देख लेते हैं। 1 फोकल लेंथ इट इज इक्वल टू 1/p एंड इट इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं ये है 2 डायोप्टर और ये कितनी हो गई है? 0.5 मीटर। फोकल लेंथ हमेशा हम जब डायोप्टर में हो तो फोकल लेंथ मीटर में होती है, इतने मीटर, या फिर आप इसको 50 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगी। प्यारे बच्चों, इस तरह के और क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो तरीका यही होता है, पहले आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, फिर जो भी गिवन डाटाज हैं वो लिखते चलिए। देखिए कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ, मान लो ये फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। तो ये कितनी हो गई? +20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, किसकी नेगेटिव, किसकी पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमें पूरा पता होना चाहिए, जो मैं पहले इस थ्योरी के दौरान आपको बता चुका हूँ। अब देखिए दूसरा लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस है। ये देखिए कॉनकेव लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस में लेंगे, -30 सेंटीमीटर। देखिए ये दोनों ही डिफरेंट टाइप के लेंस हैं, कॉन्टैक्ट में रखें। अब निकालना क्या है? देखिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि ये कहानी कुछ इस तरह की ही है। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। ऐसे दीज टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। ये F1 है और ये F2 है।
तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये देखिए उसका तो फार्मूला जो है वो लिख दीजिए 1/f। मान लो इनकी जो f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेंसेज, जैसा कि न्यूमेरिकल में कहा गया है, एंड इट इज, इसका जो फार्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये लगा दीजिए। जो है प्लस और माइनस वो चीज़ आप यहाँ रख देंगे। ये देखिए 1/f कितना हो गया है 1/20 प्लस 1/-30, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/20 माइनस 1/30, और इसको इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ गया है 60 -2, यानी कि आप देख रहे हैं ये 1/60 हो गया है, ये 1/f है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब यहां से ये f ही तो है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो ये कितना हो जाएगा f विल बी इक्वल टू 60। ये हो गया है सेंटीमीटर में, क्योंकि हम ये सभी सेंटीमीटर्स में थे, तो फोकल लेंथ ये हो गई है हमारी 60 सेंटीमीटर आप लोग कह सकते हैं, और 60 कह दीजिए या फिर 0.6 मीटर। ये तो फोकल लेंथ हो गई बेटे। एक क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास आ चुका है, पहला कंप्लीट हो गया है। यही तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड पॉइंट ये पूछ रहा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन भी बताइए। अब कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो हम डिटरमाइन कर चुके हैं, वो ये है, तो फिर पावर निकालने में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू, पावर का क्या फार्मूला होता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट। वो क्या होता है P इज इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ हमें पता है 1/0.6। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये लगभग कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं 1.67। और पावर ऑफ लेंस की जो फार्मूला होता है वो डायरेक्चर में होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और तरीका याद रखें, सिंपल टू हार्ड की तरफ जाइए। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही IIT एडवांस का क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा वो टेक्निकल बातें कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो फिर उनसे सोल्व हो नहीं पाती है। फिर उनको न्यूमेरिकल्स ये लगने लगता है कि न्यूमेरिकल्स हो नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, हमेशा नॉन टू अननोन की तरफ जाइए, सिंपल टू हार्ड की तरफ जाइए, और फिर वो रास्ता ज़्यादा इजी रहता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही होता है, जब भी आप किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करें तो उसकी स्टेटमेंट को बहुत ही सावधानी से पहले राउंड में पढ़ जाइए, यानी कि उसको समझने की कोशिश करें कि वो कह क्या रहा है, गिवन क्या है, और फाइंड आउट क्या करवा रहा है। बड़े शांत चित्त से पूरी स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद जो गिवन डाटा आ जाए वो लिख दीजिए, और फिर आपको कोई ना कोई फार्मूला ध्यान आएगा, उससे आप जो भी क्वेश्चंस वो डिराइव करवा रहा है, निकलवा रहा है, वो आप कर पाएंगे। तो चलिए पहला अपना जो काम है वो पूरा कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, क्या कह रहा है। A diverging lens of the power 2 diopter and the converging lens of power 6 diopter are placed in contact of each other. What is the power of combination? Focal length of the combination and how will this combination behave? ये मैंने पूरा थ्योरी में आपको समझा दिया है। वीडियो को पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को कीजिए, और फिर देखिए कि कितने स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेते हैं। जिन्होंने इसको सोल्व कर लिया तो समझ लीजिए उन्होंने इस पूरे कंसेप्ट को समझ लिया है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो प्यारे बच्चों फिर आपको ज़रूरत है इस वीडियो को दोबारा से स्लो मोशन में ढंग से समझते हुए देखने का। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से करिए। चलिए गिवन पॉइंट्स क्या क्या हैं हम वो लिख रहे हैं। हमारे पास है ए डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर कितनी है, ये देखिए, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है और हम जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो माइनस में होती है, तो हमने -2d कर दिए। एंड एक कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो प्लस में होती है, तो ये है +6d। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन? प्यारे बच्चों अब कोई बात ही नहीं है, पहला आंसर आप जानते हैं कि P इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऐसे ही है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये देखिए
इसकी फोकल लेंथ, इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो रिजल्टेंट पावर क्या होती है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पावर का फार्मूला तो यही होता है P1 प्लस P2, यानी कि द टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर देन द पावर गेट एडिड। ये तो दो ही हैं, ज़्यादा होते तो भी इस तरह से जुड़ती चली जाती है। तो चलिए इनकी वैल्यूज रख देते हैं। P इजिकल टू, यहाँ पर देखिए P1 कितना है -2 और P2 कितना है +6, तो ये कितना हो गया है +4 पावर आ गई है हमारे पास डायोप्चर। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें पता चला कि ये +4 डायोप्चर कंबाइंड जो एक कम्बिनेशन बन रही है उसकी पावर आ गई है। और ये अगला ही क्वेश्चन इन्होंने देखिए पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन कितनी होगी। जब हमें कम्बिनेशन की पावर पता चल जाए तो फोकल लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकंड का आंसर तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो पावर होती है 1/f होती है। तो यहीं से आप एक बात कह सकते हैं कि f कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/p। और ये p कितना है वो अब आप निकाल सकते हैं, f इजिकल टू 1/p। और ये कितना है पॉइंट, ये देखिए 4, और ये कितना आ जाएगा आप कैलकुलेट करके, जब ऐसा यूनिट हमारी लेंथ की मीटर ही होती है। तो फोकल लेंथ जो आई है वो 0.25 मीटर। अब सवाल दूसरा ये है कि ये थर्ड पॉइंट भी आप यहां पर देख करके मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी होगी। ये देखिए, अब आप मुझे बताइए कि जो थर्ड पॉइंट पूछ रहा है कि ये जो कम्बिनेशन है, मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये कम्बिनेशन किस तरह से बिहेव करेगी। पावर क्या आ रही है इसकी, प्लस में आ रही है 4 डायोप्चर, और फोकल लेंथ भी प्लस में है, नेचुरल है। प्लस फोकल लेंथ या पावर ऑफ लेंस किस लेंस की आती है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की, और ये प्लस में आई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कम्बिनेशन है, दिस कम्बिनेशन बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। कम्बिनेशन बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। तो प्यारे बच्चों, आपने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है। इससे पहले हमने आपको पावर ऑफ लेंस क्या होती है, उसकी यूनिट्स, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में बताया, डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कम्बिनेशन के केसेस में डिफरेंट लेंसेज की, उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर सुना है, वीडियो देखा है, उनको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। और क्योंकि हम पूरा सिलेबस आपका ना सिर्फ थ्योरी बल्कि IIT और कुछ बातें एग्ज़ाम्स की तैयारी करें वो भी आगे चल के हम अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने इसको आने वाले लेक्चर्स के लिए, वीडियोज़ के लिए बहुत ही जल्दी हम लोग इनको अपलोड्स कर रहे हैं। आपको सूचना मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसके लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आपको गुड लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।